हाँ, नमस्ते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यू बिलोंग्स टू अलवर। जी सर। अलवर में मेरी पोस्टिंग रही थी एक दफा। आप रामचरितमानस और भगवत गीता का वो करते हो कभी कभी? जी सर। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि भगवान कृष्ण ने गीता में योग की व्याख्या की है। जी सर। योग योग किस तरह के योग की बात चर्चा की है उन्होंने? सर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बताया है कि मनुष्य को जो अपने निहित कर्तव्य है उनका अगर निष्ठापूर्वक पालन करे तो वह एक तरह से योगी बन जाता है। और उसका जो ये कर्तव्य करने की जो प्रक्रिया है यही योग है। योग कितने प्रकार के बताए हैं, ये पूछ रहा हूँ। कितने प्रकार के योग की चर्चा की है उन्होंने? जो सर तीन कितने प्रकार के सर। हैं? तीन प्रकार के सर। तीन हम्म प्रकार हम्म के। हम्म सर पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है भक्ति योग। कौन सा पहला वाला कौन सा? पहला कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा भक्ति योग सर। हम्म, उसका क्रम जो है ना प्रॉपर नहीं है, इसको बाद में बताऊंगा मैं। अच्छा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने समाज में मतलब क्या मैसेज दिया? सबसे पहले उनका क्या मैसेज है समाज को? तुलसीदास जी का या रामचंद्र जी का? रामचंद्र जी, भगवान राम जो है ना हमारे लिए क्या मतलब मतलब क्यों पैदा हुए थे, क्यों आए थे वो यहाँ हाँ। पृथ्वी पर? सर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन के माध्यम से यह बताया था कि कोई व्यक्ति किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो राजा हो, पुत्र हो, पति हो, उसको जो अपने कर्तव्यों का सबसे बेस्ट तरीके से पालन करना चाहिए। हम्म और इसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सर अपने जो जातिवाद पे आधारित जो भेदभाव है उनको भी एक तरह से गलत बताया है, क्योंकि जिस तरह से रामचंद्र जी ने निषाद राज को साथ और जो सबरी माता के साथ जो व्यवहार किया था, वहाँ जातिगत जो भेदभाव है उनका बिल्कुल तरह से खंडन किया है एक तरह से। आपने मथुरा रिफाइनरी में यू आर वर्किंग? जी सर, आई एम वर्किंग। हाँ, तो आप मथुरा अभी यू आर पोस्टेड पोस्टेड इन मथुरा? जी सर। अच्छा, मथुरा से ही बोल रहे हैं आप? जी सर, मथुरा से बोल रहा हूँ। गुड। तो आपकी इतनी बढ़िया जॉब है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन कम टू मतलब आरएस में क्यों इंटरेस्टेड है आप? सर ये जॉब तो काफी अच्छी है मेरी, थोड़ा सर आरएस की जॉब इसकी तुलना में डाइवर्स फील्ड है सर। सर यहाँ पे थोड़ा मोनोटोनस लाइक जॉब है मेरी। 10 साल हो गए हैं मेरे को। मेरी जो प्रोफाइल एक ही है, अभी भी कोई चेंज नहीं है उसमें। और जो काम मैं शुरू में करता था 2015 में, वही काम आज कर रहा हूँ। तो आरएएस में अच्छा। इसकी तो हाँ। और सर दूसरा क्या है, थोड़ा सा सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं है जॉब की सर। सैलरी अच्छी है नो डाउट, परंतु हम्म, सर जैसे कि हमारी जो पूरी जो लाइफ है, हम एक टाउनशिप टाइप में रहते हैं। तो वही लोग होते हैं वहाँ पे, बाहर से कोई ज्यादा कांटेक्ट नहीं है। नहीं, आपने व्हाई आर नॉट अप्लाइड इन इन डिफरेंट दूसरी कंपनी में आपने क्यों नहीं अप्लाई किया अभी तक? सर सारी पीएसयू सेम ही वर्क कल्चर है, जैसा आईयूसीएल का है वैसा ओएनजीसी का है, वैसा ही एचपीसीएल का है। मेरे काफी फ्रेंड्स है उधर। तो कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं इनमें, जबकि जो आरएएस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट जॉब है यहाँ से। अच्छा, नहीं आरएस का इंटरेस्ट क्यों है लोगों को अभी भी? सर आरएएस की वही है, एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा है सर आरएएस की जॉब में। जॉब का जो कार्य क्षेत्र है काफी ज्यादा विस्तारित है। सामाजिक प्रतिष्ठा? अभी चलिए मैं इसका डिस्कशन करूंगा आपसे। अच्छा, ये बताइए आप, एआई में अल्गोरिदम, व्हाट इज अल्गोरिदम? एल्गोरिदम सर एक फिक्स टाइप का कोई पैटर्न होता है। और सर इतना ही पता है मेरे को। अच्छा, किस भारतीय दार्शनिक ने गति का सिद्धांत दिया था सबसे पहले? सॉरी सर। चलिए मैं डिस्कशन में आपको रिव्यू करेंगे तो बताता हूँ। किस भारतीय ने को भारत फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है? सॉरी सर। अच्छा, गति के तीन सिद्धांत किसने रखे थे? सर न्यूटन ने। इस न्यूटन के सिद्धांत किस भारतीय ग्रंथ में सबसे पहले मिलते हैं? न्यूटन से कई वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले, हजारों वर्षों नहीं तो ना, कई मतलब सैकड़ों वर्षों पहले। सॉरी सर। हम्म, आप ये बताइए कि सबसे पहले
गणना मतलब जो जो ना काउंटिंग के लिए जो संख्या है वो मतलब भारतीय किसी प्राचीन भारतीय ऋग्वेद में या यजुर्वेद में मिलती है। वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें आपकी सबसे ज्यादा संख्याओं का गणना मिलती है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली बता नहीं हूँ। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत का के बराबर उसका क्या मतलब, तीसरा सिद्धांत आप किस रूप में जो है ना इफेक्टिव मानते हो आप? सर न्यूटन का तीसरा जो नियम है गति का, सर वो है, हम्म, कोई अगर कोई व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो उसी हम्म, मात्रा में उसके जस्ट अपोजिट दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि मान हम्म, लो आज हम देख सकते हैं वर्तमान में सांप्रदायिकता के मामले में अगर देखते हैं सर, किसी धर्म हम्म। के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों के प्रति कोई छोटी घटना करी, तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं उसकी उसी मतलब उनकी तरफ, दूसरे धर्म की तरफ हिंसा करते हैं, जिससे कि आगे जाके मुद्दा बड़ा हो जाता है। डायलेक्टिक डायलेक्टिक सिस्टम के बारे में सुना है आपने? डायलेक्ट्रिक सिस्टम सर? नो सर। ये गाइस्ट वर्ड सुना है कभी? नो सर। अच्छा, चलिए मैं आज आपका रिव्यू भी साथ ही कर देता हूँ, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड जो है ना उस जॉब कर रहे हैं। मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आप दूसरी किसी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनियों में आपको स्कोप है, मतलब इसमें आरएस में उतना 10 इयर्स यू आर डूइंग, मतलब 10 इयर्स से आप यहाँ काम कर रहे हो रिफाइनरी में। तो आपका ये गलतफहमी है कि आपकी प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसा नहीं है। प्रतिष्ठा सब जगह होती है, आपके डिपेंड करता है कि हाउ टू, आप किस तरह से आप अपने आप को एक्सपोज करते हो, किस तरह से लोगों से व्यवहार करते हो। मेरे साथ एक घूमने जाते हैं, वो डीसीएम में एक ऑफिसर थे, अभी वो भी रिटायर हो गए। लोग, मैं एक जायसवाल साहब आईएएस थे, यहाँ कलेक्टर थे वो हम लोग घूमने जाते हैं तो वो ये कहता है कि आजकल रिटायरमेंट के बाद कोई नमस्कार नहीं करता। तो मैंने उनसे कहा कि रिटायरमेंट के बाद आप उनको नमस्कार करो तो वो आपको जरूर नमस्कार करेंगे। तो सही उन्होंने बात है। बदल दिया फॉर्मूला कि मैं, अब वो ये कहते हैं कि मैं अब लोगों को नमस्कार नहीं करता, उससे पहले वो मेरे से नमस्कार करते हैं। व्हाट आई एम टेलिंग, यू आर फॉलोइंग, कि आप उनको रिस्पॉन्स ऐसा दीजिए कि वो आपको रिस्पॉन्स देने लगे। तो यस चलिए, सर। मैं आपको आपके क्वेश्चंस भी रिव्यू कर रहा हूं अभी। कृष्ण भगवान ने सबसे पहले जो योग की जो व्याख्या की है, 3 योग है। 3 योग, आपने उसका क्रम योग सही नहीं बताया। हाँ उन्होंने सर, सब पहला पहले, ज्ञान योग था। हाँ, पहला ज्ञान हाँ, योग था। हाँ, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जन भक्ति योग। भक्ति योग सर। कर्म योग उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण, मतलब जनरली अपने अपने माइंड सेट के अनुसार उसको यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने कर्म योग को सबसे महत्व दिया है। और कर्म योग का ही आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व है। कर्म योग में उन्होंने व्याख्या, उसको 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। कर्म योग क्या है? कर्म का मतलब है समाज के लिए हाउ टू कंट्रीब्यूट योर सेल्फ। जी आप सर। सामाजिक दायित्वों का किस तरह से निर्वहन कर सकते हैं अधिक से अधिक, ये जी सर। आपको कर्म योग सिखाता है। आप जी अपने सर। कर्म योग का मतलब ये नहीं है कि आपकी ड्यूटी कर लिया और आप जो है ना, मतलब आपने जो है ना जॉब, फैमिली की लाइबिलिटी पूरी कर ली या वो कर लिया, बल्कि समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रांत के प्रति और इस प्रकृति के प्रति आपके क्या दायित्व है, उसको परफॉर्म करना ही कर्म योग है। एक क्वेश्चन था आपके बारे में, एआई में आपको अल्गोरिदम क्या होता है? अल्गोरिदम एक माइंड का विश्लेषण है ये। मेरा सन जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जी और सर। वो अभी ह्यूस्टन में है। उससे मैंने डिस्कशन किया था इस मामले में, बहुत सारा डिस्कशन किया मैंने, 2-3 बार डिस्कशन किया था। तो उन्होंने कहा कि ये दो, मतलब कई तरीके से काम करता है एआई। तो पहले जैसे उसमें डेटाज होते हैं, जो कंप्यूटर एंड मतलब मतलब वो जो उसका सिस्टम होता है उसमें, तो एक नहीं, करोड़ों न करोड़ों अरबों अरबों इंफॉर्मेशन उसमें गूगल की तरह अवेलेबल होती है। उस इंफॉर्मेशन से जो भी कुछ आप चाहते हैं, आप उसी का तरह का सेम, जैसे आप जैसे हैं, तो आपकी तरह की पर्सनालिटी वो डेवलप कर देगा। तो वो डेवलप करने के लिए वो आपके पहले वो सारे डेटास का विश्लेषण करता है। जी अल्गोरिदम मीन्स वो आपके माइंड सेट की, आपकी जो विश्लेषण करेगा, और उसमें से उस तरह का कि हाँ, ये निशांत तिवारी साहब जो है ना इस तरह के हैं, और ये वो आपकी कॉपी बना के दे देगा।
क्योंकि आपकी उसने इतनी स्टडी कर ली है और उसके डेटाज जो अवेलेबल है उसके पास करोड़ों, उन डेटाज में आपकी स्टडी के आधार पर वो नया पैदा वैसे का वैसे ही बना देगा। तो जी ये सर। विश्लेषण है, एल्गोरिदम है। एक क्वेश्चन पूछा था आपने, किस भारतीय दार्शनिक ने गति के नियमों को, गणित गति के नियमों को बार बार क्यों मैं पूछा, ये दो तीन क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे। कणाद इसके सबसे बड़े जो ना दार्शनिक थे। कणाद के लेखक हैं ये लोग, बहुत सारे चीजों को बहुत भारतीय जो ये ब्रिटिश पीरियड में उसने उसको उजागर नहीं किया इन्होंने। बहुत सारे उन्होंने इतना इन्वेंशन किया। उसने जो है ना कणाद ने गति के सिद्धांत दिया और एटॉमिक का सिद्धांत दिया उसी वैशेषिक दर्शन में। किसमें दिया है? वैशेषिक दर्शन में। ये गति के सिद्धांत मैंने खुद ने, मेरी अब बुक है ये मेरी बुक है ये ये प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति। अच्छा इसमें सर। मैंने जो ने लिखा है, ये करीब 30 साल से चल रही है मेरी बुक्स। एक आधुनिक भारत है ये 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 आईएएस के सिलेबस का अनुसार लिखी हुई है। इंडियन सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस है उसको कवर करती है तो 100%। तो मैंने इसको विश्लेषण किया है इसमें कि कणाद ही ऐसे पहले व्यक्ति थे हमारे यहाँ। नॉट ओनली कणाद, मतलब आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, और दूसरे भी, चरक संहिता है, ये बहुत सारा काम यहाँ पर हुआ है। पर लेकिन हाँ। मैंने लेकिन उसका उपयोग जो है ना यहाँ के लोग उसको सही ढंग से नहीं कर पाए, या उसको मैंने पूछा था कि ये सारी थ्योरी, मेरे सन से डिस्कस किया था मैंने कि ये सारी थ्योरीज तो हमने दी है। तो हाँ। उसने यही कहा कि सारी सारी की सारी थ्योरीज हमारी है, लेकिन हम उसको, जैसे आपने विमान बनाने का, भारद्वाज ऋषि ने इसको विमान बनाने की व्याख्या की है उनके भारद्वाज संहिता में, लेकिन उसको बनाकर दिखाया नहीं गया। जी व्हाट आई सर। एम टेलिंग। और दिखाया गया तो वो महाभारत के टाइम खत्म हो गई वो सारी। हाँ सर, लिखित में नहीं जो थी भी, चीजें। लिखित में हाँ नहीं है। हाँ, तो जो भी कुछ उन्होंने किया था वो सारा जो है ना इन्वेंशन उस समय खत्म हो गया। और वो बुक्स रह गई, कुछ बुक्स रह गई, कुछ बुक्स तो हजारों करोड़ों बुक्स तो खैर नष्ट हो गई है वो, नालंदा में और ऐसी जगह जो है ना उनकी वजह से। एक क्वेश्चन पूछा था आपने से, अ, किस भारतीय को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है? वो टू इन्वेंटर लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स का जो है ना लॉ ऑफ मोशन देने वाले भी कणाद ही थे। लॉ ऑफ अच्छा। मोशन की उन्होंने व्याख्या वैशेषिक दर्शन में, मैंने वो मेरे बुक में उसको रेफरेंस दिया है कि ये श्लोक नंबर इतने पर लिखा हुआ है। और कणाद जो है ना इतनी मतलब ग्रेट बात कह गई, अणु के सिद्धांत को दे दिया, लॉ ऑफ मोशन को उन्होंने बता दिया। तो ये सारे जो साइंटिस्ट तो हमारे यही थे लोग अवेलेबल। जी एक सर। क्वेश्चन पूछा था, गति के तीनों सिद्धांत का किसने जो है ना, आप क्योंकि साइंटिस्ट आप ऑलरेडी हैं, तो ये इसीलिए मैंने तीनों नियमों का जो है ना, कणाद ने भी ये तीनों का गणन जो है ना किया था। आ, जीरो का एक क्वेश्चन था शायद हम, कि ये जीरो से लेकर बड़ी से बड़ी संख्याओं तक का उल्लेख किस ग्रंथ में आया। मैंने हल्का सा रेफरेंस भी दिया था कि ये आपके ऋग्वेद में आया, यजुर्वेद में आया, किस में आया। तो आपने ध्यान देना इस पर कभी कि यजुर्वेद में वो जो यज्ञ होते थे उसके लिए वेदी बनती थी ना, तो वेदी में एक तो रेखा गणित और का जो है ना किस तरह से ट्रायंगल और ये सारी चीजें उसका उपयोग होता था, तो वो सारी उसमें व्याख्या दी गई है। और फिर उसमें ये जीरो से लेकर बड़ी से बड़ी संख्या तक का उल्लेख वहां पर ऑलरेडी यजुर्वेद में दिया हो गया है। जी यजुर्वेद ही ऐसा ग्रंथ है। यद्यपि लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों ने कह दिया, ये हमारा ये जो है ये जो ना, और लेकिन यहाँ हमारे यहाँ से गया है जीरो से लेकर 10 तक का ये। पहले तो आपको रोमन वो लोग यूज करते थे, अपन रोमन वो था ना अंक, हाँ सर। तो लेकिन हमारे, हाँ। जी अच्छा, एक जी क्वेश्चन मैंने, एक क्वेश्चन और था, न्यूटन का सिद्धांत, वो भी न्यूटन का सिद्धांत यहाँ से कॉपी किया हुआ है। ठीक है। ठीक है सर। हेलो। तो ठीक है विश सर। यू बेस्ट ऑफ लक निशांत जी। मैं आप मैं कामना करता हूँ कि आप, आपका एक्सपोजर ज्यादा है उसमें, बस आरएस में और कुछ भी नहीं है। लेकिन उस सिद्धांत को ध्यान रखिए, वो शर्मा जी मेरे से पूछते हैं ना कि हमें, मैं रिटायरमेंट के बाद मेरे बहुत सैल्यूट करते थे, लेकिन अभी कोई नहीं पूछता। मैंने कहा कि आप उनको सैल्यूट तो आप खुद करते हो, पहले सैल्यूट करो, आपको सैकड़ों लोग सैल्यूट करने लग जाएंगे। तो आप जो कह रहे हो उसमें एक्सपोजर तो जरूर है थोड़ा, आरएस में ज्यादा कहीं डिफरेंट वे में काम करने का मौका मिलता है। तो मैं जैसे 36 36 जगह नौकरी की मैंने,
और 36 तरह के जो है ना जॉब को किया है। तो उसमें एक्सपोजर जरूर होता है आदमी का, बहुत तरीके से काम करना पड़ता है, कहीं भी तरह के काम कर सकते हो। यही एक विशेषता है कि आप अपने जॉब को एक ही तरह से कर रहे हो, लेकिन उसमें कंपनी में, मैं इसीलिए कंपनी में बात करने बदलने की कह रहा हूँ कि कई तरह के काम आप उसमें कंपनी में भी कर सकते हो। आप कई तरह के एक्सपोजर आपको हो सकता है अगर दूसरी कंपनी बदल लेंगे तो। चलिए, और नहीं तो आपको बेस्ट विशेष, आरएस तो बन ही जाएंगे, ये मैं आपकी कामना करता हूँ। बेस्ट विशेष एंड बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में आपको। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। निशांत, जी सर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। क्या अर्थ होता है निशांत नाम का? सॉरी सर, मैंने तैयार नहीं किया। अच्छा, आप क्या एज हो गई आप? 30 सर। 30? 30 साल हो गए आपको इस नाम को रखे हुए, आपने अभी तक ये भी नहीं सर्च किया कि निशांत नाम का अर्थ क्या होता है? सर शायद एक इंग्लिश बार नेम मैंने, है, संस्कृत नेम है, हिंदी नेम है, कैसा नेम है ये? सर हिंदी का नेम है निशा प्लस अंत होता है, जो रात्रि का अंत करने वाला हो। परंतु सर मैंने मतलब श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। यही है क्या? रात्रि का अंत कौन करता है? सूर्य की पहली किरण, उषा काल। सूर्य की पहली किरण, सुबह की पहली किरण, सुबह। यही तो अर्थ हुआ, सर है मैं ना? श्योर हिंदी नहीं का था। संस्कृत का क्या होता है? निशा का अंत जो होता है, जो सुबह का जो समय होता है, भोर का जो समय होता है, वो निशांत। परंतु सर मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बोला। एक आशावादी नाम है, आशावादी शब्द है कि जहाँ एक रात्रि का अंत हो रहा है। जी सर। ओके, आप आईआईटी बीएचयू से पढ़े हुए हैं? जी सर। अच्छा, बीएचयू हिंदी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, यही है? जी सर। कब स्टेब्लिश हुई थी ये? सर 1916 में किसने की थी? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने की थी सर। ओके, इसमें इसके नाम में, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में हिंदू नाम क्यों रखा गया है? सर हिंदू नाम इसलिए था क्योंकि उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी, तो सर इसमें वैदिक जो साहित्य है अपना, हिंदू प्राचीन साहित्य है, उसको पढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि सर उस समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा काफी ज्यादा थी अंग्रेजों के द्वारा, तो दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए आपस में दोनों तरह की शिक्षाओं को, तो इसमें बेसिकली उस समय संस्कृत साहित्य की शिक्षा होती थी, इसलिए इसका नाम हिंदू दे दिया गया था, हम्म। जहां तक सर मैं समझ पा रहा हूँ। तो अब तो एक सरकारी यूनिवर्सिटी है ये, है ना? हम एक संविधान में, एक सेक्युलर संविधान को मानते हैं, किसी विशेष धर्म के आधार पर हम नहीं करते, तो इसका नाम आपको नहीं लगता अब नाम चेंज कर देना चाहिए इसका? नहीं सर। हिंदू के आधार पर नाम क्यों रखे? कोई दूसरे धर्म के लोगों को अलाउड नहीं है क्या इसमें? सर अब तो ये एक हेरिटेज संस्था का रूप ले चुकी है। सर अब इसका नाम बदलने से हम्म। कोई बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से फर्क पड़ेगा नहीं सर। अगर नाम बदलने की परिपाटी शुरू कर दी गई, तो फिर एएमयू का नाम बदलने की बात आएगी। तो सर अब ऐसा है कि इसकी शिक्षा सर इसमें जैसे कि हर धर्म के लोगों को अलाउड है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये सकते हैं। पर हम्म। नाम तो इसका मेरे हिसाब से हेरिटेज होने की वजह से नहीं बदलना चाहिए। नाम बदलने की परिपाटी तो आप देखो भारत में शुरू हो चुकी है, बहुत सारे नाम बदले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के नहीं तो जगह के नाम तो बदले ही जा रहे हैं, है ना? इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, अहमदनगर का नाम बदल दिया गया, नाम तो बदले जा रहे हैं। परंतु सर हिंदू मुस्लिम औरंगजेब जैसे, रोड थी, उसका नाम बदल दिया है, क्यों बदला जा रहा है नाम? सर उनके नामों में क्या है कि जैसे हमारा इलाहाबाद का नाम बदला प्रयागराज, सर किसी जगह का प्राचीन जो सांस्कृतिक महत्व था उसको पुनः स्थापित करने के लिए बदले गए हैं। परंतु सर हिंदू नाम हटाकर मान लो इसको कोई सेक्युलर करेंगे, तो सर जैसे एएमयू का नाम बदलने की बात आएगी फिर सेम बात पे। हाँ, तो बदल देना चाहिए, क्या दिक्कत है? सर फिर ये मूल जो ध्यान है वो शिक्षा से हट करके और चीजों पर आ जाएगा। ये एक्चुअली यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो 20 एज के आसपास के आते हैं, तो जो नाम हम्म। बदलने की परिपाटी से जो मूल जो इसका वो है वो शिक्षा का, वो हट जाएगा सर। ओके, मैंने आपकी हॉबी देखी, बड़ा इंटरेस्टिंग। आप रामचरितमानस, भगवत गीता दोनों पढ़ते हैं, पढ़ने का बड़ा शौक है मतलब। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि आप आईआईटी से पढ़े, साइंस से आप जुड़े हुए हैं, एक तरफ आप ये माइथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में क्या, कैसे कनेक्शन बिठा पा रहे हैं आप? सर भगवत, माइथोलॉजी में जो भी चीजें आप उसमें विश्वास करते हैं सारी, जैसे कृष्ण, भगवत गीता, या मैं कृष्ण के चरित्र में देखूं तो वहां बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं। साइंस चमत्कार में विश्वास करती है? सर साइंस चमत्कार को, सर साइंस है जो चीज उसने खोज ली है उसको मानती है। कोई चीज अभी जो हम्म। नहीं खोज पाई उसको मानती है कि मैथोलॉजी है। तो ऐसा नहीं है ना कि मान लो 1000 साल पहले सर मानते थे कि हवा में उड़ना पॉसिबल नहीं है। इवन हम्म। 100 साल पहले ही मानते थे लोग कि ये संभव नहीं है, परंतु आज उड़ पा रहे हैं तो उसको हम सही मान लेते हैं। तो हम्म। सर अगर हम बात करें रामचरितमानस की, तो उस समय जो पुष्पक विमान से आए थे भगवान श्री राम जी, उसको पहले काफी लोगों ने मजाक बनाया हम्म। था कि ये संभव नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं, लेकिन सर आज लोग मान रहे हैं।
तो साइंस जो जो खोज करती जाती है, सर साइंस क्या करती है, कितने जो कितने ऑलरेडी समय एग्जिस्ट पहले करती है। रामायण का जो काल था, रामायण का काल कितने समय पहले का था? सर रामायण का काल त्रेता युग का था वैसे तो। और सर अगर हम ईयर की बात करें तो सर वो काफी लाखों वर्ष पुराना है, ऐसे हमारी हिंदू धर्म की मानते हैं। और जो अभी वर्तमान जो अपने एग्जैक्ट जो, जो वैज्ञानिकों ने जो बहुत सारी चीजों में आधार पर बताया है, बहुत सारे, उसमें लगभग कितने साल पहले का बताया जाता है? सर ये वैदिक काल के आसपास माना जाता है, 1600 BC के आसपास, सॉरी सॉरी, 16,000 BC के आसपास, 10,000 से पहले। ओके। आपने रामचरितमानस भी आप पढ़ते हैं, भगवत गीता भी आप पढ़ते हैं, एक में श्री राम का चरित्र आता है, एक में श्री कृष्ण का चरित्र आता है। मुझे बताइए दोनों के चरित्र में आप क्या अंतर देखते हैं? तब भगवान श्री राम ने एक बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह जीवन जिया था कि आदर्श रूप में व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। कि भगवान श्री कृष्ण ने मतलब स्थिति के अनुसार, जैसे कि किसी व्यक्ति को धर्म की अगर रक्षा करनी है तो थोड़ा बहुत उसमें जो आइडियल से हट करके जो एक्चुअल में होना चाहिए उसकी तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है अपने चरित्र के माध्यम आपको से। किसका चरित्र ज्यादा आकर्षित करता है? कौन सा ज्यादा चरित्र जो है आपको सही लगा? सर मेरे को तो भगवान श्री राम का ज्यादा अच्छा लगता है पर्सनली। लेकिन वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ही ज्यादा प्रासंगिक है। प्रासंगिक कृष्ण का ज्यादा है, आप श्री राम के चरित्र को ज्यादा पसंद करते हैं? जी अच्छा, सर। श्री राम और कृष्ण को विष्णु के अवतार माना जाता है। जी सर। आप विश्वास करते हैं अवतारवाद में? जी सर मैं करता हूँ। आप ये मानते हैं कि एक्चुअल में ये विष्णु के अवतार ही थे? ऐसा नहीं कि जी कोई सर। बहुत बड़े राजा हो गए, महान राजा हो गए, उन्होंने स्थापित शासन स्थापित कर दिया और लोगों ने भगवान की तरह पूजने लगे। एक थ्योरी तो यह है कि बहुत महान राजा हुए होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे और लोगों ने उनको भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दिया, ईश्वर के रूप में पूजना शुरू कर दिया, ईश्वर का अवतार। या फिर आप ये मानते हैं कि ये एक्चुअल में अवतार ही थे, विष्णु एक भगवान है जो अवतार लेते हैं समय समय पर, उन्होंने अवतार लिया। आप क्या मानते हैं? आप कौन सी थ्योरी में विश्वास करते हैं? सर मैं दूसरी थ्योरी में बिलीव करता हूँ कि भगवान ही थे, मतलब कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में आए हैं। क्योंकि सर अगर राजा की बात करें तो भारतवर्ष में बहुत से राजा हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, हम्म। बिल्कुल परम आदर्श जीवन जिया। उनको तो लोगों ने भगवान की तरह नहीं बिठाया गद्दी पर, मतलब कि भगवान है, उनको भक्त है, आदर्श राजा है। राजा अम्बरीश जो हुए थे, काफी अच्छे राजा थे उस समय के। तो सर राजा बहुत सारे हुए हैं। तो अगर इतने सालों की बात करें हम तो काफी सारे राजा हो जाने चाहिए थे, तो भगवान बहुत सारे हो जाते। तो हम्म। मैं अवतारवाद में सर बिलीव करता हूँ। जो ओके, जो इस तरह एक अवतारवाद में आता है, दशावतार, विष्णु जी के 10 अवतार आते हैं। सर, कौन कौन से अवतार है वो 10 अवतार? सर पहले है मत्स्य अवतार। और हम्म। सर मेरे ऑर्डर से याद नहीं है। एक है कच्छप अवतार। एक हम्म। है सर वामन अवतार। एक भगवान बुद्ध है। हम्म। एक भगवान श्री राम है। हम्म। भगवान श्री कृष्ण हम्म। है। और हम्म। एक सर वो भगवान श्री परशुराम है। सातवें हम्म। अवतार थे सर ये। एक सर एक सर सुअर के रूप में है उनका, भगवान है। और सर बाकी दो याद नहीं है मेरे को, 8 याद है। एक नरसिंह अवतार को आप बोल रहे हैं? एक नरसिंह अवतार है सर। इस सर 10वां अभी जो भविष्य में होगा, और भगवान कल के अवतार। कल के अवतार है तो भगवान बुद्ध को इसमें स्थान दिया जाता है? भगवान बुद्ध को दिया तो फिर तो 10 तो हो जाएंगे। तो भगवान, हाँ तो भगवान बुद्ध को मिला के 10 होते हैं सर। अच्छा, मुझे बताइए कि राजस्थान में भी ऐसे कोई लोक देवता हुए हैं? कोई एक दो लोक देवता का नाम बताइए मुझे, जिनको भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। सर एक तो संत रामदेव जी हुए हैं, उनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। संत रामदेव जी कौन सर। हुए हैं? संत रामदेव जी। संत रामदेव जी। जी सर। ओके, हाँ, वो संत के बजाय उनको लोक देवता माना जाता है, ठीक है। और और सर इसके अलावा एक विष्णु का अवतार, सॉरी सर मैं और याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई संत साउथ राजस्थान में डूंगरपुर में ऐसे कोई संत हुए जिनको भी विष्णु का अवतार मानते हैं? हाँ सर, संत कौन मावळ है जी हुए। नाम बताइए। संत मावळ संत जी। माव जी हुए। ओके। अच्छा, मुझे बताइए भी, कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो 16 कलाओं से युक्त हैं। जी सर। क्या होती है 16 कलाएं, क्या होती है? सॉरी सर नहीं पता। अच्छा, एक रामायण में अहल्या प्रसंग आता है, क्या था अहल्या प्रसंग, क्या था? सर अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। और सर हम्म। ऐसा माना जाता है कि जो इंद्र देवता है, उन्होंने ऋषि गौतम की एब्सेंस में उसके पास जाने का दुस्साहस किया था। तो जब ऋषि गौतम जी आए थे तो उन्होंने उसको श्राप दिया था कि तुम एक पत्थर की वो बन जाओगी, शिला। तो उस वजह से वो पत्थर की शिला के रूप में चेंज हो गई थी। जब भगवान श्री राम आए थे तो अपने चरण स्पर्श से उनको, उन्हें अहिल्या का मतलब उद्धार किया था उन्होंने। ओके, ठीक है। अच्छा, एक इसकी बहुत चर्चा होती है, जैसे राम राज्य के बारे में बात होती है
ठीक है, राम राज्य की क्या विशेषता थी और श्री राम ने अपने राज्य में सामाजिक समरसता के लिए क्या क्या प्रयास किए थे? सर पहला तो भगवान श्री राम ने जातिवाद का विरोध किया था। जैसे कि उनके जो परम मित्र थे हम्म। वो राजा निषाद थे, और उन्होंने माता शबरी जो कि हम्म। जाति की भिल्ल थी उसको माता का दर्जा दिया था। और सर जैसे हम्म। कि वानर भालू जिसको हम एक हे दृष्टि से देखते हैं, उनको मित्र बनाया था। सर दूसरा, भगवान श्री हम्म। राम ने न्याय की स्थापना की थी सर। उनकी हम्म। धर्मपत्नी के ऊपर एक उसकी राज्य के एक सामान्य व्यक्ति ने कुछ अगर उनको डाउट हुआ तो उसको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता श्री सीता को वनवास दे दिया था। और तीसरा सर, एक अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो उन्होंने दिखाया कि त्याग त्याग करके आप अपनी जो राज्य को छोड़ करके वनवास गए, तो उन्होंने मतलब त्याग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ाया था। तीसरा तो ये है। ओके। अच्छा, अभी राम मंदिर बना है अयोध्या में। कई लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर पे कई सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए। इतने सैकड़ों करोड़ रुपए में कई स्कूल्स, हॉस्पिटल और भी लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। भगवान तो एक श्रद्धा का विषय है। क्या इतना 1,000 करोड़ करना सही था क्या? इतने कई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ऐसे बन सकते थे, मंदिर पर इतना खर्चा क्यों? सर मेरा यह मानना है कि स्कूल हॉस्पिटल्स ऑलरेडी काफी हैं और बन भी रहे हैं समय के साथ इंडिया में। तो सर नहीं, मंदिर की भारत में बहुत ज्यादा आवश्यकता है लेकिन उनकी बहुत ज्यादा कमी है। इतना पैसा अगर हम स्कूल हॉस्पिटल पर खर्च करते हैं तो जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सकती थी। परंतु सर किसी जगह का सांस्कृतिक महत्व होता है, तो अगर जैसे अभी राम मंदिर के बनने से वहां की जो इकोनॉमी अयोध्या की, तो वो भी काफी बूस्ट हो रही है। तो और सर रही बात मंदिर मस्जिद की और मंदिर की हॉस्पिटल की, सर वो तो उसके आसपास बन सकते हैं और बहुत जगह खाली पड़ी है। उसी जगह पर अगर किसी जगह का विशेष हमारे जैसे कि जो बहुसंख्यक समाज का है, एक आस्था का केंद्र है, अगर वहां बनने से लोग भी आ रहे हैं, पर्यटक भी आ रहे हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री भी अभी आगे आ जाएंगी, जैसे होटल इंडस्ट्री है, और इसके अलावा टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं। तो सर शिक्षा जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसके बनने के लिए सर इंडिया में काफी जगह है। ऐसे कुछ नहीं है कि वहीं बनाने से ही स्कूल कॉलेज नहीं, बनेंगे। मैं जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसा खर्च करने की बात कर रहा हूँ। पैसा जगह तो जितना कहीं भी लगा बन है सर। सकता है लेकिन जो पैसा इसमें लगाया गया है, क्या वो पैसा हॉस्पिटल और उसमें लगाया जा सकता था? सर मेरा ऐसा मानना है कि जितना पैसा लगा है ना, उससे ज्यादा तो वो आउटपुट देके जाएगा। सर दे रहा है, जो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो स्कूल कॉलेज के लिए पैसा तो सर उसका खुद से। बनाने का मकसद यही था कि इसका बनाने का मकसद यही था कि पर्यटन को बूस्ट दिया जाए और इकोनॉमी बढ़ाई जाए। सर एक तो ये था, सर दूसरा लोग आस्था केंद्र भी है सर। अगर सर 90 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं इंडिया में, तो सर उनकी आस्था का भी एक स्थान होता है। ओके, ठीक है। आप अलवर जिले से बिलोंग करते हैं, मुझे बताएं अलवर में अभी तहसील कितनी है सर 12 तहसील है सर। और उपखंड कितने हैं? उपखंड 9 है सर। और कितने जिले को टच करता है अलवर? सर अगर नंबर की बात करूँ तो मैं, अगर राजस्थान के जिलों की बात करूँ तो सर हाँ, राजस्थान के जिलों की बताइए मुझे ओनली। 5 जिले हैं सर राजस्थान के वर्तमान में। आर यू श्योर? सर नए जिले बनने के बाद अगर कुछ चेंज हुआ तो 4 होंगे, जैसे 4 या 5 में से सर अच्छा। एग्जैक्ट पता नहीं। अच्छा, अभी आप एक मैनेजर की पोस्ट पर हैं। जी सर। अच्छा, एक मैनेजर यानी एक प्रबंधक और एक प्रशासक जो आप बनना चाह रहे हैं, एक प्रशासक में और एक प्रबंधक में क्या अंतर होता है? हम्म, सर प्रशासक तो नीति निर्माण करता है, और जो मैनेजर होता है उसका मेन काम नीति का एग्जीक्यूट करना होता है सर। ये तो एक सबसे बेसिक डिफरेंस। ओके। इसके अलावा सर जो हम्म। कार्य क्षेत्र है वो ज्यादा होता है प्रशासक का एज कम्पेयर टू मैनेजर के। और सर जो अपने इंडिया के अगर संदर्भ में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से गवर्नमेंट जॉब के अंडर ज्यादा माना जाता है। मैनेजर ज्यादातर निजी क्षेत्र में आते हैं सर, प्राइवेट क्षेत्र में आते हैं। तो सर मेनली अंतर तो नीति निर्माण का और नीति एग्जीक्यूट करने का ही है जी मैनेजर सर। में। ओके, ललित सर आप कंटिन्यू करें। जी सर। निशांत जी, जी सर। अभी एक पुस्तक चर्चा में है, इसका नाम है डेथ बाय चाइना। जी पढ़ा है सर। हमने इसको, सुना है इसके बारे में? सॉरी सर मैंने नहीं सुना। ओके ओके। चीन के विरुद्ध ट्रंप कार्य कर रहे हैं। जी और सर। अभी आप देखें, ट्रंप ने पूरी दुनिया के टैरिफ को रोका है और चीन को बढ़ा दिया है, चीन पे टैरिफ बढ़ा दिया है। उसकी नीतियों के पीछे क्या कारण हो सकता है? सर पहला तो अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी मानता है हाँ, वर्तमान और जो जो विश्व व्यवस्था में है।
और सर मेन कारण तो यही है कि वो चाहता है कि जो चीन की बढ़ती हुई पावर है वो अमेरिका को ओवरटेक नहीं कर जाए। ठीक है। और सर इसके अलावा जो उन्होंने जो ये बताया था कि हम एक तरफा लोगों को छूट दे रहे हैं, लोग हमें छूट नहीं दे रहे, तो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है इससे। लोकल अर्थव्यवस्था अमेरिका की है उसको, क्योंकि तो सर चीन का आपको जो आपको लगता नहीं है कि ये एक तरह से अमेरिकी हित में ही है ये नीति? सर राष्ट्रपति के हिसाब से तो अमेरिकी हित में है, क्योंकि जो बाहर से चीजें अगर सस्ती आती है, डंपिंग हो जाती है अमेरिका में, तो वहाँ के लोकल जो उद्योग हैं उनको नुकसान होता है। परंतु सर अभी तो अमेरिका में नुकसान नुकसान कहाँ हो रहा है? ये तो अमेरिका में तो मंदी आ रही है इसके कारण। हाँ सर, अमेरिका के सर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे कि जैसे कि जो चीजें चीन से इतने सस्ते रेट में आ रही है, एकदम से उनको नई फैक्ट्री बनाना और दोबारा से स्टार्ट करना उनका मैन्युफैक्चरिंग, तो सर उसमें काफी टाइम लगेगा। एकदम से बंद कर देने से क्या है, वहाँ पे जो उन चीजों के रेट बढ़ जाएंगे सर। तो इसलिए वहाँ लोग उसको विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण इन्होंने वापस अभी 3 महीने के लिए बैक किया है, और पूरी दुनिया के लिए केवल चीन को छोड़ करके। एजीआई क्या है? एजीआई? सॉरी सर। एआई क्या है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। आज का पेपर पढ़ा है आपने, न्यूज़पेपर? जी सर। ठीक है। आज किस महान व्यक्ति की जयंती है? सॉरी सर। महावीर स्वामी का नाम सुना है आपने? हाँ सर, हाँ सर, याद। पढ़ा था इनके बारे में आज? सर इनके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ इनकी जयंती है पता था मेरे को। मैं भी रिकॉल नहीं कर पाया था। ठीक। एक और न्यूज़ है। रेपो रेट कम हुई है। जी सर। रेपो रेट कम करने का अधिकार किसको है? सर आरबीआई के गवर्नर है सर। और सर कौन है? सर आरबीआई की गवर्नर सर अभी, सॉरी सर नाम याद नहीं है मेरे, अभी चेंज हुए थे कुछ दिनों पहले। और उनको अधिकार है सर। छः छः सर एक लोगों की टीम बनती है, वो डिसाइड करती है कि रेट क्या रहेगी। उसमें 3 लोग गवर्नमेंट के रहते हैं, 3 लोग आरबीआई के रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं आरबीआई गवर्नर सर। ओके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जी सर। ये भी चर्चा में है। जी सर। पढ़ी है आपने? सर योजना के बारे में तो पता है, परंतु अभी जो बताइए, नया क्या। बता सर दीजिए योजना के बारे में बताइए। सर ये 2007 की योजना है। इसके बेस पे 2013 में एक्ट आया था। सर इसके तहत इंडिया के 2/3 लोगों को उनका दोनों गेहूं और जो चावल और दालें मिलती है सर। और सर जिसमें कि 50% लोग जो शहरी क्षेत्र के हैं, और 2/3 लोग सर ग्रामीण क्षेत्र के हैं। सॉरी सर, 75% लोग सर उसके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। और उनको 1 रुपये में गेहूं सर और 2 रुपये में चावल मिलता है। और सर लेकिन अभी कुछ शायद ठीक है। 2023 फ्री ठीक, मिल रहा है। बिम्स्टेक के बारे में बताइए। बिम्स्टेक? सर बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें कि बंगाल की खाड़ी के जो आसपास वाले देश सम्मिलित हैं। और सर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बंगाल की खाड़ी में जो ऊर्जा सुरक्षा है और समुद्र सुरक्षा है को तय करना है। अच्छा। अभी मोदी जी ने यात्रा की है इसके सम्मेलन में। जी सर। क्या उसके रिजल्ट निकले हैं? और सर एग्जैक्ट रिजल्ट पता नहीं है मेरे को भी। अच्छा। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, मणिपुर का जो विवाद है वो क्या है? सर मणिपुर के विवाद में दो जनजातीय समूह हैं, कई कई समूह, और एक तो मैतई और एक कुकी। तो सर इन दोनों में क्या है कि पहले जो वहाँ ये मैतई समुदाय है उसको आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। अभी कुछ दिनों पहले उनको भी एसटी में शामिल कर लिया गया सर। इसका विरोध जो दूसरे समूह थे कुकी वाला, उन्होंने किया था। और ये आपस में इनमें ये हो गया कि इनको ये तो पहले से काफी रिच हैं, काफी अमीर हैं, इनको शामिल नहीं करना चाहिए। तो उनके जो आपस संगठन है उनमें काफी सर मतभेद हो गया था, उस चक्कर में काफी हिंसा भी हुई थी। ओके। राजस्थान दिवस कब था? 30 मार्च को सर। उस दिन कोई तिथि भी थी? जी सर। क्या? चैत्र शुक्ला एकम सर। तो क्या अब हर प्रतिपद। साल, हर साल चैत्र शुक्ल एकम को ही मनाया जाएगा? सर सॉरी सॉरी सर, वो 30 मार्च 1949 को थी। हाँ इस बार तो पता नहीं थी कौन सी थी, लेकिन हाँ ये उस समय थी। सर इसमें डेट फिक्स कर दी है
तिथि फिक्स नहीं है, डेट फिक्स कर रखी है, 30 मार्च को मनाया जाएगा। और जब ये स्थापना, जब राजस्थान दिवस स्टार्ट हुआ था, उस समय सर दी की तिथि थी ये कम। ठीक। जी गौतम सर। अच्छा गौतम सर रिव्यू कर चुके हैं। जी नरेंद्र सर रिव्यू करें। निशांत जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपके हिसाब से? ठीक ही रहा है सर, खराब सही रहा है, मतलब कुछ बड़ा बड़ा नहीं है मैंने अभी आसपास का। ओके। इंटरव्यू डेट थोड़ी है आपकी अभी? नहीं सर, अभी ओके, अभी तो टाइम है वैसे। अच्छा है आपका, काफी चीजों पर आपने अच्छा जवाब दिया है। ठीक है। पर्सनालिटी वाइज ओवरऑल गुड। और बाकी जब इंटरव्यू देने जाए, जैसे अभी जो पर्सनालिटी लग रही है, शायद आप ऑफिस में होंगे अपने, जी सर, जी सर। है ना? वहां पर जब जाए, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जब ड्रेस सेंस की मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, ड्रेस सेंस में आप वहां पर जाए तो एक ऑफिसर लाइक ड्रेस, जैसे अभी आपके एक पर्सनालिटी अच्छी अच्छी वाइब्स भी आ रही है, लेकिन एक कॉर्पोरेट जॉब जैसी वाइब्स आ रही है, ठीक है? सर ये तो खुलूंगा सर, ये तो वहां मैं जाए तो अपना आपको, हाँ बिल्कुल, वहां पर आप अपना आपको जो जैसे सिर्फ ड्रेस सेंस के साथ जो आपका बोलने का जो लहजा है ना, वो भी एक ऑफिसर लाइक आपको थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है? जैसे आप थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है जैसे कैजुअल बात करते हैं, वैसा थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में आपको, कईयों को हम कैजुअल बोलने के लिए लेते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मल बात करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? आपको थोड़ा सा फॉर्मल वे में टॉक करना है, फॉर्मल वे में एक ऑफिसर लाइक आपको इस तरह से बात करनी है। बाकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा इशू नहीं है, बस वो जो थोड़ा सा अब बाहर की जो पॉलिशिंग होती है ना, बस वो पॉलिशिंग थोड़े से करने की जरूरत है, कि थोड़ा सा उस तरह से ये दिखना है कि आप बीएड, पूरी तरह से रेडी हैं। सर ये बीएड रखूं कि मतलब क्लीन बियर्ड शेव? डाउट है सर मेरे आप को ये। ज्यादा, हाँ आप जैसे अगर आप करा सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। नहीं, अगर आप नहीं और रेगुलर ऐसे रहते तो भी जा सकते हैं। उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा पूरे इंटरव्यू के बाद आपका। किस तरह से रहा है वो अलग चीज रहेगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्लीन शेव जाना चाहे तो भी जा सकते हैं, कोई ऐसा और जाते हैं तो ज्यादा अच्छा फर्क पड़ेगा, ठीक है? बाकी ऐसा नहीं कि आपको खुद का अपना लुक अजीब लगे अगर आप हमेशा नहीं रखते हैं तो आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो ध्यान रखना। मैं खुद ठीक को है। देखूंगा ही ऐसा नहीं कि आप खुद नहीं। हाँ। खुद को देखना ही क्यों? खुद को नहीं नहीं, देखो। वो आपको खुद को लगेगा जब आप, अगर हमेशा आप क्लीन क्लीन शेव नहीं रहते हैं और उस दिन सिर्फ क्लीन शेव करके जाएंगे, तो आपको खुद एक अंडर कॉन्फिडेंस महसूस होगा। अगर आप हमेशा नहीं रहते या आप चेंज करते रहते तब तो हो सकता है, लेकिन अगर आप हमेशा ऐसा रहते और उस दिन चेंज करके जाएंगे तो थोड़ा अलग लग सकता ठीक है सर, मैं है ना? तो अब वो इसी का। आप देख लेना थोड़ा सा कैसा। बाकी जैसे मैंने, आप मुझे बहुत अच्छा लगा आप रामचरितमानस, भगवत गीता और ये सारा पढ़ते हैं, और कोई मैंने इस पे हॉबी, बहुत सारे सवाल पूछे अलग अलग तरह के। मैंने कोई हॉबी डिसाइड तो की हम्म नहीं है, लिख दी मैंने ऐसे ही है, मैं हम्म इनको लिखने में भी दुविधा में हूँ कि लिखूं नहीं लिखूं। नहीं, अच्छी बात है आपका जो स्टैंड आपने लिया है। कुछ चीजें अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है और आप वास्तव में पढ़ते हैं, पढ़ता था अगर आप पहले, उसको अभी नहीं, पढ़ते हैं, काफी दिनों से। अभी नहीं पढ़ते हो, कोई हॉबी नहीं है सर, ठीक मैंने है। ये लिखी है। अब जैसे आप कह रहे हो, जैसे जैसे ठीक है, आपने वॉचिंग क्रिकेट देखते हो आप? वो भी लिख दिया मैंने, उसको पढ़ा ही नहीं उसके बारे में, दिखता दो क्रिकेट में, मतलब वो आप डीप में नहीं पढ़ा। कुछ चीजें वहां पर नॉर्मली आपका डेफ भरा गया था तब हॉबी नहीं लिखाई गई होगी, लेकिन जब आपका इंटरव्यू शुरू होगा उसके जस्ट पहले आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा, उसमें हॉबी लिखवाएंगे वो। सर ये भी ठीक है डाउट ना? है मेरे अगर को कि आप राम क्रिकेट लिख रहे हो, को नहीं, ये बताइए आप मेरे को अब इसमें। रामचरितमानस पे सर ने पूछा, अगर मैंने तो बहुत ऐसे सवाल पूछे जिसके जवाब दिए जा सकते हैं। अगर उन्होंने पांच चौपाई पूछ ली तो पांच चौपाई अगर आपको याद है, ऐसे कुछ चौपाइया वगैरह याद है? तो कुछ चौपाई है तो याद कर याद लूंगा। हनुमान हाँ वो चालीसा तो के याद, अलावा कुछ? है ना? मैं सर याद, चौपाई तो याद कर लूंगा, 4 5 याद है मेरे पहले की, याद है चौपाई लिख जाऊंगा। याद कर लोगे नहीं? अभी याद है क्या आपको? कोई सर 2 3 तो याद ही है, एक तो सिंपल मंगल, भवन मंगल, हरी याद है बारी। ना? हाँ, तो बस इतना अगर है तो आप लिख सकते हैं। आपका अगर इसमें इंटरेस्ट रहा, जैसे मैंने जो पूछा है उससे देखकर लगता है कि आपका इंटरेस्ट है उन चीजों में, आपका इंटरेस्ट रहा है, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको इसके बारे में चर्चा करना है ना, इनके बारे में आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक नाम लिखना बाकी जो सही है थोड़ा, हाँ। नाम लिखना सही है स्पेसिफिक, हम्म मानस का मैंने एक ग्रंथ का नाम लिख दिया स्पेशल, या फिर ये बोल दूं कि धार्मिक साहित्य पढ़ना, रिलीजियस। नहीं नहीं, धार्मिक साहित्य बहुत बड़ा वाइड एरिया हो जाएगा। धार्मिक साहित्य तो बहुत ज्यादा होता है, आपने स्पेसिफिक लिखा है तो आपको रामचरितमानस के बारे में पूछे जाएंगे, तो रामचरितमानस के बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, भगवत गीता के बारे में स्टडी कर सकते हैं, है ना? इसके बारे में आपको पढ़ना और इसके बारे में चर्चा करना, इसके बारे में बातचीत करना, इसको जानना समझना, ये एक हॉबी के रूप में होता है। जैसे ये ऐसे ग्रंथ है जिसके बारे में जितना डीप में जाओगे उतनी ज्यादा नॉलेज मिलती जाएगी आपको, है ना? तो और ये ये उनके बारे में और गहराई से जानना, ये हॉबी हो सकती है। लेकिन आप कह रहे हो कि आपने कुछ समय से आप इसको नहीं पढ़ रहे हो या आपको, पर अगर आपको नॉलेज है इनके बारे में तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ठीक है। मैंने काफी काफी सवाल पूछे, कुछ नेगेटिव सवाल भी पूछे, आपने अच्छे जवाब भी दिए उसके। और सबसे बड़ी जो चीज मुझे लगी, आप एक स्टैंड पर कायम रहे। ऐसा नहीं कि मैंने सवाल चेंज कर दिया तो आप भी चेंज हो गए, ऐसा नहीं हुआ, है ना? मैंने कुछ सवाल पॉजिटिव पूछा, आपने पॉजिटिव जवाब दिए। मैंने कुछ नेगेटिव सवाल पूछे, लेकिन आप अपने स्टैंड पर कायम रहे।
ठीक है, सर वो एक इसका भी मेरे को डाउट इंटरव्यू है में सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। मैं इसका भी मेरे को डाउट है सर कि ऐसे बोलने में कोई ये तो नहीं मानेगा कि बहुत ज्यादा मतलब रिजिड है एक ही धर्म के प्रति। तो मैं नहीं, थोड़ा सा ऐसा इसको। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपके जवाब भी सही रहे। और थोड़ा सा जो मुझे एक चीज जो मैं अपेक्षा कर रहा था आपसे, कि आप माइथोलॉजी या जो मैं कह रहा हूँ उसको आप साइंस से जोड़ेंगे। आज रामचरितमानस, रामायण को देख लीजिए, भगवत गीता को तो बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, और बाकी कृष्ण के और इनके जो जीवनी है, इनको पूरा कई लोगों ने साइंस के आधार पर बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करें ना, तो इनके हर जो काम है उनको साइंस के आधार पर आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये सारी चीजें सही है। अगर आपको सर थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको एक बुक और सजेस्ट करूंगा कि आप रामायण को लेकर डॉक्टर नरेंद्र कोहली की एक बुक है अभ्युदय, अच्छा ठीक है सर, पढ़ उनको लूंगा मैं। जरूर पढ़ना। उससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत, कि ये कैसे साइंस बेस्ड सारी चीजें थी, सर है ना। वो एक तरह से सामाजिक ग्रंथ के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन उससे उससे आपको बहुत नया एक व्यू जानने को मिलेगा रामायण के बारे में। ठीक है, ठीक है सर। बाकी काफी, और बाकी आपको अलवर के बारे में मैंने फैक्चुअल सवाल पूछे, सारे सही जवाब दिए, तो फैक्चुअल नॉलेज भी आपकी अच्छी है। और है ना, थोड़ा सा जो तैयार करना, जैसे कि सर ने अगर कुछ न्यूज़पेपर को लेकर सवाल पूछे थोड़ा, अच्छा न्यूज़पेपर को लेकर इंटरव्यू में सवाल पूछते ही पूछते हैं, तो आप तैयार करके जाना उस समय। थोड़ा सा ठीक अपना, है सर। जैसे मैंने आपके, हाँ, बहुत दिनों से अखबार पढ़ नहीं निश, रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस बहुत निश, दिनों से ऑफिस जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा तैयार होके जाना, आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल गुड है, नॉलेज भी अच्छी है, और आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। निशांत जी, मैं एक मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा सर, 1 सेकंड के लिए। हाँ बताइए सर। वो आपको दो बातें याद रखनी है की जी सर। पॉइंट के रूप में, कि श्री रामचंद्र जी ने आदर्श की स्थापना की है और श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की स्थापना की है। कि जी सर। निष्काम कर्म का, हमारे कर्म का क्या महत्व है, कर्म का मतलब व्याख्या की है खासतौर से वो। गीता जो है ना, कर्म की बुक है मतलब। और ठीक। जो है ना रामचरितमानस है, वो आदर्श की बुक है। कि संसार में पिता के रूप में, बेट पुत्र के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, क्योंकि उस समय राजा आपस में लड़ रहे थे, राज्य के लिए लड़ रहे थे, महिलाओं के लिए हो रहा था, या मतलब कोई भी पॉइंट्स के लिए जो नेगेटिव पॉइंट थे उनको समाप्त करने, मतलब बहुत सारी दफा ये अखबार में आया, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इस पर, न्यूज पे, राजस्थान पत्रिका में, कि उस समय जो परिस्थितियां थी उसमें रावण को मारने के लिए रामचंद्र जी को जरूरत नहीं थी उसको पैदा, मतलब उन्हें जन्म लेने की। सही उन बात जो है। परिस्थितियां पैदा हो गई थी, जो डिटेरियोरेशन हो रहा था समाज में, उस आदर्श की स्थापना करने के लिए पैदा हुए थे। पहली बात ये, श्री कृष्ण ने जो यहाँ दुनिया को, पृथ्वी को खत्म कर रहे थे और डिस्ट्रॉइंग कर रहे थे, उसको उस स्थिति को बदलने के लिए कि आप अपने कर्म को इस रूप में कीजिए कि जो राज्य धर्म के, समाज के लिए, राज्य के लिए, या पृथ्वी के लिए हितकर हो। तो ये कर्म का सिद्धांत उनका महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर आदर्श का स्थापना है। दोनों महत्व, ये दोनों एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है सर। ये चलिए, इसको विश आप यू बेस्ट ऑफ नोट लक। कर लेना, बहुत अच्छी लाइन बताई है आपने, सर। सिर्फ एक लाइन में दोनों ग्रंथों की व्याख्या कर दी सर ने। हाँ सर। एक ही लाइन में सर ने दोनों ग्रंथों की व्याख्या कर दी, तो आप इसको नोट भी कर लेना, अगर पूछे तो आप इसको बहुत, इससे प्रभावित हो जाएंगे, है ना। ठीक है सर। जी सर। जी सर। जी निशांत जी, बोलिए सर। भाषा भाषा बहुत सामान्य है, और उत्तर थोड़े बड़े देते हैं, उत्तर को पॉइंट आउट करिए। और करंट से रिलेटेड और करंट से संबंधित जो मैटर बनते हैं उनको नोट करिए। जैसे आप आरबीआई गवर्नर का नाम नहीं बता पाए, तो तो ये ज्ञानेश कुमार को डाउट था यार, मतलब ये मैं बोल नहीं पाया इसलिए मैं पक्का नहीं था सही है कि नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं यहाँ तो, पर आप इन चीज़ों को कंफर्म करिए। और जैसे ये भाषा शैली आपकी है, जैसे एक लाइन आपने बोली कि रामायण और उसको कंपेयर करते हुए कि इन दोनों में क्या है कि, जी तो सर। इस तरह का जो एक हम बातचीत करते हैं, उसके फॉरवर्ड बजाय सर। कुछ अच्छे शब्द या अच्छी भाषा का प्रयोग करें। कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आपके पास ठीक। समय है, थोड़ा उसका और यूज करिए, बढ़िया कर ठीक लेंगे। है। ठीक है ठीक सर। है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी गौतम सर, हमारे